हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये दिन है मंगलवार का और रात का टाइम है और सुबह से मैंने कुछ भी आज वीडियो नहीं बनाई थी। पता नहीं क्यों आज मेरा मन ही नहीं कर रहा था, कुछ भी किसी काम में लग ही नहीं रहा था। पता नहीं क्यों बेचैनी बेचैनी सी हो रही थी आज। तो कुछ अब मन ही ऐसा हो रहा था थोड़ा। तो अभी ये रात का टाइम है तो मुझे बनाना था पिज़्ज़ा बच्चों के लिए। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर करूं। और मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ तो क्या है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं और उनको भी फिर खाने में भी अच्छा लगता है। तो इसके लिए फिर मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ ये रेसिपी मैं। और इसलिए फिर लेके बैठ गई थी सब ये सब्जियां जो डालनी थी, शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर। और उससे पहले फिर मैंने एप्पल पड़े हुए थे तो बच्चे क्या है वैसे तो खाते नहीं हैं, तो मुझे आज सब्जियां निकाली थी तो याद आया। मैंने कहा नहीं तो पड़े पड़े ख़राब होते रहेंगे, वैसे तो खाने की करते नहीं है, उनको तो याद होता नहीं है। तो मैंने सोचा आज मैं ही इनको काट के दूँ तो खाएंगे। नहीं तो जानवी तो कभी, उसको तो वैसे भी एप्पल कम पसंद है तो वो तो कभी याद करती भी नहीं है वही खाना है। तो मैंने इसके लिए फिर मैं सब्जियों के साथ ही ले आई थी। मैंने कहा पहले इनको एप्पल काट के दे दूँगी तो खा लेंगे अपना। और इनको भूख भी लगी हुई थी तो मैंने जब तक मैं सब्जियां काटूं तब तक ये एप्पल खाएंगे तो थोड़ा इनका भी वो हो जाएगा। तो मैंने फिर शिमला मिर्च की भी जो अंदर के बीज थे उसको निकाल के उनको भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दिया था। टमाटर के भी मैंने अंदर से जो बीज होते हैं वो भी मैंने निकाल दिए थे और उनको भी मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर रही थी। और अब तब तक फिर जानवी के पापा भी आ गए थे तो बच्चों ने, क्योंकि उनको बोला था कि थम्स अप लेके ना हमको पिज़्ज़ा की तरह थम्स अप पीनी है। और इनका वैसे भी ऐसा ही होता है, कुछ ठंडा इनको चाहिए ही होता है साथ में। तो इसके लिए फिर इसके पापा भी आ ही गए थे जल्दी। बोला इन बच्चों को साथ मैं भी खा के आ जाऊँगा क्योंकि इनको भी फिर भूख लग गई थी। और अभी गर्मी है तो क्या है, बाहर का नाश्ता कम ही खाते हैं ये। तो भूख लगती है तो घर ही आ जाते हैं, तो फिर खाना बना होता है तो खाना खा जाते हैं, तो यार नहीं तो फिर घर पे ही कुछ बनवा के और खा के जाते हैं। और बाहर का अभी कम ही खाते हैं इसलिए अब गर्मी की वजह से। तो यहाँ पे बस मेरे प्याज भी कट गए थे, टमाटर कैप्सिकम सब मैंने काट लिए थे। उसके बाद बस ये कढ़ाई रख दी थी मैंने और इसमें मैंने डाल दिया था थोड़ा सा तेल। और थोड़ा ही तेल डाला था, ज़्यादा नहीं डालती मैं, इसमें थोड़ा सा ही डाला था। उसके बाद मैं ये थोड़ी सी मैंने इसमें अजवाइन डाली थी। और अजवाइन मैं इसके वजह से डालती हूँ क्योंकि क्या है, मैदा होता है, हैवी होता है, चीज़ भी हैवी होती है, तो इसके वजह से मैं थोड़ी सी इसमें जब भी पिज़्ज़ा बनाती हूँ तो उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल देती हूँ। यानी ये जो बनाती हूँ मसाला, तो इससे क्या है पेट में फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो इसके लिए मैंने इसमें थोड़ी सी पहले अजवाइन डाल दी थी। उसके बाद फिर मैंने इसमें थोड़ा सा प्याज जो मैंने कट करके रखा था वो डाल दिया था। उसके बाद वो उसको थोड़ा नॉर्मल सा सोटे हो गया था वो। तो उसके बाद फिर मैंने इसमें कैप्सिकम डाला। सब मैंने सब्जियां एक साथ ही नहीं डाली थी, एक बारी बारी करके डाली थी। तो पहले प्याज डाला फिर कैप्सिकम डाला, तो कैप्सिकम का भी थोड़ा जो पानी छोड़ता है वो सूख गया था। उसके बाद फिर ये जो टमाटर मैंने कट किए हुए थे, और टमाटर के भी मैंने जो बीज होते हैं वो मैंने यानी पूरे निकाल दिए थे सारे। तो उनको भी फिर मैंने डाल के और इसको भी बस नॉर्मल, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही मैं इसको पकाऊंगी, ज़्यादा भी यानी बिल्कुल गला नहीं दूंगी सब्जियों को, नॉर्मली यानी पकाऊंगी। तो इसमें फिर मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया था नमक और लाल मिर्ची पाउडर मैंने इसमें डाली थी। और ओरिगेनो चिली फ्लेक्स मैंने निकाल भी रखे थे, मैंने कहा बच्चों को ऊपर से डाल के दूंगी, लेकिन इनको इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी कि जल्दबाजी के चक्कर में फिर मैंने इनको ना ऊपर से डाल के दिया और ना ही मैंने इसमें सब्जी में डाला, भूल गई थी। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी यानी केचप भी मैं साथ में इसमें ही डाल देती हूँ, बाद में पिज़्ज़ा में नहीं लगाती हूँ, इसमें ही डाल देती हूँ। तो क्या है पूरा मिक्स हो जाती है तो अच्छा लगता है। और थोड़ी सी मैं इसमें शुगर भी ऐड करती हूँ यानी थोड़ा मीठा लगे बच्चों को। और इस स्टाइल से हमेशा मैं यही स्टाइल से ही बनाती हूँ और हमारे घर में सबको ऐसे ही पसंद है। तो इसके लिए फिर मैं ऐसे ही बनाना पसंद करती हूँ। और वैसे ही कच्ची सब्जियाँ होती है तो कम खाने की पसंद करते हैं, तो ऐसे बनाती हूँ तो सब अच्छी यानी खुश होकर खाते हैं। तो ये सब्जी तो हो गई थी मेरी रेडी। उसके बाद ये पिज़्ज़ा ब्रेड तो मैंने सुबह में इसके पापा दे के गए थे, क्योंकि सुबह में ही गाड़ी आती है ना जब ब्रेड की, तो उसी टाइम आ गए थे, तो उसी टाइम निकाल के दे गए थे। और आज के ही थे बने हुए, तो फिर इसलिए सुबह सुबह में ही दे गए थे। तो यहाँ पे बस मैंने इसको ब्रेड को भी अच्छी तरीके से पहले एक तरफ से सेक लिया था। उसके बाद जो ये मैंने बनाया था इसका मसाला वो मैंने इसके ऊपर लगा के, और ऊपर से पहले जानवी को मेल्ट वाला चीज़ वाला बोली थी, उसके लिए फिर मेरे को मेल्टेड बनाना था चीज़ वाला। तो उसके लिए फिर मैंने ऊपर से ही उसके पहले चीज़ यानी ग्रेट करके और उसको मैं फिर नीचे से, अभी थोड़ा दूसरी साइड कच्ची थी ब्रेड तो उसको भी मैं बिल्कुल सोटे कर लूँगी, बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगी तब तक ब्रेड, तब तक मैं उसको सेक लूँगी। और
हमारे घर में सब बच्चे बड़े सबको ऐसे ही खाना पसंद है, तो इसके लिए फिर मैं हमेशा जब भी बनाती हूँ और ऐसे ही बनाती हूँ। और ये हमारा देसी स्टाइल है, तो सबको खाना भी अच्छा लगता है। और बाहर का जो पिज़्ज़ा होता है हमें वैसे भी कम पसंद आता है, बच्चों को भी कम पसंद आता है। तो इसके लिए फिर मैं जब भी इनका मन करता है घर पे बना देती हूँ। और घर पे क्या है, सस्ता भी पड़ता है, बाहर बाज़ार का इतना महंगे भी आते हैं। और वो फिर इनको क्या है, लहसुन वाली जो चटनी होती है तो वो इनको पसंद नहीं आती है। इसके लिए फिर मैं अभी वो शेज़वान चटनी नहीं लगाती हूँ, ये जो सॉस होती है वही मैं इनको लगा के और बना के देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा एक पिज़्ज़ा हो गया था रेडी। और मैंने बोला था, मैंने चिली फ्लेक्स ओरिगेनो निकाल के भी रखा था, लेकिन इनको ऊपर से डाल के दूँ तब तक तो इनको इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, इनसे रहा ही नहीं जा रहा था। तो इसके लिए फिर मैंने इनको ऐसे ही दे दिया। और बाद में फिर मेरे को याद आया कि पड़ी हुई थी, पर मेरे ध्यान से ही निकल गया था इनको डाल के देना, और इनको भी भूख लगी हुई थी। तो इसके लिए फिर मैंने जल्दबाजी में इनको ऐसे ही दे दिया था खाने के लिए। और इन्होंने भी फिर याद मुझे करवाया नहीं कि चिली फ्लेक्स डालो या क्या, क्योंकि मिर्ची बराबर लगी तो इसके लिए फिर नहीं बोला। नहीं तो वैसे फीका लगता है तो फिर बोलते हैं कि ऊपर से चिली फ्लेक्स डालनी है हमें, लेकिन इनको फिर बराबर लगा तो फिर किसी ने बोला भी नहीं। तो यहाँ पे ये सब बैठ गए थे तीनों, यानी खाने के लिए, और सोडा भी लेके बैठ गए थे। उसके बाद इन्होंने खा लिया था। बाद में फिर लास्ट में मैं भी आ गई थी बैठने खाने। और मुझे क्या है, थम्स अप पसंद नहीं है, तो इसके पापा मेरे लिए फिर जो छोटी जीरा सोडा होती है वो अलग से मेरे लिए लेके आए थे। बोला तुझे थम्स अप नहीं पसंद है तो तू ये पी, नहीं तो इसके लिए मेरे लिए फिर छोटी बोतल अलग से ही ले आए थे ये। और ऐसे ही छोटी छोटी बातों का मेरा बहुत यानी ध्यान रखते हैं, उनको पता है ये थम्स अप पीती नहीं है, तो इसके लिए फिर ले आए थे वो। तो उसके बाद फिर मैंने भी खा लिया था। बाद में मेरा किचन इतना ज़्यादा फैल गया था, क्योंकि पूरा ये सब बनाया था। तो वैसे तो क्या करती हूँ, मैं साथ साथ समेटती जाती हूँ, लेकिन आज इनको इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी तो मैं जो जहाँ आया चीज़ें रखती जा रही थी। मैंने कहा अब लास्ट में जब खा लूँगी उसके बाद पूरा सेट करूँगी। इसके लिए फिर आज पूरा ही किचन मेरा फैल गया था, पूरा कचरा वचरा सब वहाँ पे ही पड़ा होता, प्लेटफॉर्म पे ही पूरा मैंने साफ़ भी। मैंने कहा मैं भी पहले खा लेती हूँ, क्योंकि फिर ठंडे तो अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए फिर मैंने भी उसी टाइम गरम गरम ही मैंने इसके लिए खा लिया था। तो मैंने कहा अब जो भी है क्लीनिंग का काम है वो बाद में कर लेती हूँ। और तब तक फिर ये पुदीना और हरा धनिया भी आया हुआ था, तो मैंने खा के फिर उधर ही बैठ गई थी। तो ये भी मैंने काटने का था मेरे को, तो क्योंकि चटनी मेरे को बनानी थी, तो वो भी फिर मैंने साथ साथ बैठ के वो भी काट लिया था। तो वो भी इतना सारा सब कचरा हो गया था, तो मैंने कहा अब इसको भी सुबह में कचरे वाला आएगा तो उसको दे दूँगी। तो इसके लिए फिर मैंने पूरी पन्नी ये भर के रख दी। और बाहर डस्टबिन है वो भी क्या ना पूरा भर जाता है, क्योंकि गर्मी में कचरा भी इतना ज़्यादा हो जाता है, इतनी सब चीज़ें खाने पीने की ये सब होती है, तो कचरा भी ज़्यादा ही हो जाता है। तो वो भी फिर सबने मैंने कचरा पूरा सब सेट करके एक तरफ कर दिया था। उसके बाद ये जो मसाला पड़ा हुआ था मैंने कहा इसको भी फिर एक में करके और खाली करके रख देती हूँ। तो और क्योंकि खाने में अभी पापा का बाकी था, तो मैंने कहा अभी इनके लिए फिर बाद में बनाऊँगी, तब तक ये जो बड़े बड़े बर्तन हैं उनको तो सबको एक साइड करके और नॉर्मल अभी किचन क्लीन कर देती हूँ। बाद में फिर जब दूध वगैरह पियेंगे जब गएंगे वापस वैसे ही गंदा हो जाता है, तो पूरा जब साफ़ हो जाएगा यानी सब खाना वाना हो जाएगा तो बाद में फिर अच्छी तरह वापस क्लीन कर दूँगी। लेकिन तब तक फिर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसके लिए फिर मैं लग गई थी अपना ये थोड़ा बहुत क्लीनिंग में। और यहाँ पे फिर मेरे को चटनी भी बनानी थी, तो वही देख रही थी मैं। पुदीना भी थोड़ा काला पड़ गया था क्योंकि कल का आया हुआ था, मुझे टाइम मिला नहीं था ये सब करने का। तो मैंने कहा आप कोई बात नहीं अभी पीस देती हूँ, नहीं तो फिर ज़्यादा देर अभी भी रखूँगी तो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए फिर मैं लग गई थी वही, मैंने कहा चटनी बना देती हूँ। और आज लहसुन भी थी नहीं, मतलब जो सूखी लहसुन होती है वैसे वो डालती हूँ, तो वो भी थी नहीं। तो इसके लिए फिर मैंने एक प्याज डाल दिया था और 2-3 मैंने इसमें ग्रीन मिर्ची डाल के, और जो पुदीना और हरा धनिया था वो मैंने धो के अच्छी तरह वो डाल के, और अभी इसमें को मैं ना पूरा ग्राइंड कर दूँगी और चटनी बना दूँगी इसकी। और क्या है चटनी फिर बनी रहती है, फ्रिज में पड़ी रहती है, तो कभी भी बच्चों को चाट वगैरह या कुछ भी बनाना होता है तो अपना उसमें डाल लेते हैं, या वैसे भी इनको कुछ ऐसे ही बना के देती हूँ तो उसमें क्या अच्छी लगती है ग्रीन चटनी। तो इसके लिए फिर मैं स्टोर करके रखती हूँ बना के इनके लिए, कभी भी कुछ भी यानी बच्चों को बना के देना हो तो इसके लिए मैं ये मीठी चटनी हो, ये सब सॉस वगैरह हो, ये चीज़ ये सब मैं घर में रखती हूँ, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो कभी भी कुछ भी मांगते हैं, तो ये सब चीज़ें तो मैं मोस्ट ऑफ घर में रखती ही हूँ बच्चों की वजह से। तो यहाँ पे चटनी भी बस मैंने मतलब बन गई थी, उसको भी मैंने फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद ये 2-3 जो बर्तन हो गए थे मैंने कहा इनको भी अब करके, और यानी जो ये तो साफ़ साफ़ ही थे, ज़्यादा गंदे थे तो इनको भी फिर मैंने
धो के रख दिया था, और ये बोतलें भी फिर धो के जो पड़ी हुई थी खाली उनको भी मैंने भर दिया था। और बाद में ये जो नॉर्मल क्लीनिंग का काम है थोड़ा सा मैंने कहा ये भी अभी कर देती हूँ, बाद में फिर अच्छी तरह करूँगी। तो आज की वीडियो बस इतनी ही है। आज की वीडियो मैं ज़्यादा लंबी नहीं कर रही क्योंकि आज सच में मेरा किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना, और प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।